দুলিয়াজানত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিল ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল। দুলিয়াজান ৰজা আলী চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত থাকি ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত গ্ৰহণ কৰা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক 5টা গ্যাৰাণ্টি কথা উল্লেখ কৰে। কা বাতিলৰ গ্যাৰাণ্টি, 5 লাখ টকা চৰকাৰী চাকৰিৰ গ্যাৰাণ্টি, চাহ শ্ৰমিকক 365 টকা দৈনিক মজুৰি গ্যাৰাণ্টি, 200 ইউনিটলৈ মাহিলী বিনামূলীয়া বিজুলী গ্যাৰাণ্টি, 2000 টকাকৈ মাহে গৃহিণীলৈ আগবঢ়োৱা গ্যাৰাণ্টি প্ৰদান কৰে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সেইদৰে ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ সৈতে ছত্তীশগড়ৰ উন্নয়নৰ তুলনা কৰি কয়, নিজ ৰাজ্যৰ গোবৰ ন্যায় যোজনাৰ অধীনত প্ৰতি কিলো গোবৰ 2 টকাকৈ ক্ৰয় কৰে। ৰাইজে ধান সুপাৰি বিক্ৰী কৰি মটৰচাইকেল ক্ৰয় কৰে। ছত্তীশগড়ৰ ৰাইজে গোবৰ বিক্ৰী কৰিয়ে লাখপতি হোৱাৰ লগতে লাভবিলাসী জীৱন কটাই আছে। আনহাতে ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈয়ে নিবনুৱা যুৱকসকলৰ কাষত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি কয়, নিবনুৱা সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত ধ্ৰুৱজ্যোতিয়ে সদায় গুৰুত্ব দিব। কা আন্দোলন কৰি জাতিৰ স্বাৰ্থত 2 মাহ জেল খটা ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈয়ে এইবাৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত জীৱন ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু বুলি মন্তব্য কৰে। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बहुत सारे छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ रहते हैं, तो बिल्कुल एक परिवार का रिश्ता। दूसरी बात है कि यहाँ मिनी माता यहाँ की बेटी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ब्याही गई थी गुरु परिवार में। तो पहली हमारी छत्तीसगढ़ की महिला सांसद रही मिनी माता रही है, जो आपकी बेटी थी, आसाम की बेटी थी और हमारे छत्तीसगढ़ की बहू थी। तो एक नाता तो ऐसे आपसे आसाम से, और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सहज सरल मिलनसार, बहुत खुले दिल के लोग हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आसाम में। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि आसाम में इस समय परिवर्तन की लहर है और प्रथम चरण के चुनाव हम एक तरफा जीत रहे हैं। 2 चरण के और जो चुनाव हैं उसमें भी जीतेंगे। कुल मिला के ये है कि आसाम में कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लड़का है यूथ कांग्रेस का, मैं भी यूथ कांग्रेस से आया हूँ, आज मुख्यमंत्री बना। तो कांग्रेस में नौजवानों के बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत अवसर हमेशा देते हैं। इस समय हमारे ध्रुवज्योति गगोई निश्चित रूप से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। बीजेपी का क्या बोलेगा? बीजेपी का क्या? बीजेपी तो जो 5 साल पहले बोल के आए थे, उन्होंने कहा था 351 रुपया देंगे मजदूरों को, टी वर्कर को, नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि ये हमारे ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे, नहीं बनाया। उन्होंने कहा था 50 लाख घुसपैठे बाहर करेंगे, वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि सीमा को सील करेंगे, नहीं किया। ये गौ माता के नाम से राजनीति करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गौ तस्करी तो आसाम से हो रहा है, इसके सरकार में हो रहा है। तो ये जो कहते हैं उसके विपरीत करते हैं। ये कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज ऑयल फील्ड बिक गया, आज एयरपोर्ट बिक गया, आज बैंक बिकने के कगार पे, रेलवे स्टेशन बिक गया, सारे स्टील प्लांट बिकने की लाइन भी लगी हुई है, तो सब कुछ बेच डालेंगे। तो जैसे अंग्रेज़ों के समय पूरा सब कुछ हिंदुस्तान को खोखला कर दिया गया था, अभी ये सरकार वर्तमान में जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार, वो भी हिंदुस्तान को खोखला करने। দুলিয়াজানৰ পৰা সুৰজিত গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। সগৌৰৱেৰে যোৱা 17 বছৰ ধৰি সোণাপুৰ অঞ্চলত ৰাইজৰ সেৱাৰ মানসেৰে হোটেল ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা অন্যতম এজন অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ কষ্টৰ ফচল ডিলাইট ধাবা। সদায় থলুৱা খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া এইখন ধাবাত থালি একেবাৰে কম মূল্যত উপলব্ধ। সুস্বাদু খাদ্য, সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা ৰুচি সমৃদ্ধ এসাঁজ খোৱাৰ আপুনি ইচ্ছা কৰিছে নেকি? তেন্তে আহক সোণাপুৰৰ ডিলাইট ধাবালৈ, য'ত পাব সকলো ধৰণৰ উৎকৃষ্ট মানৰ খাদ্য সম্ভাৰ। যোগাযোগ কৰক 9954277793 অথবা 98591399171।